हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो मैं हूं परवीन। मैं आप सबको स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप भी बिहार बोर्ड या किसी भी एग्जाम में आप देना चाहते हैं, उसमें आपका मैथ्स में टोटल फुल में फुल अगर मार्क्स प्राप्त करना है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इस वीडियो में आप बने रहिएगा। हम आपको पूरा डिटेल के साथ बताएंगे कि बस मेरा आप 5 बात मान लीजिए, 5 बात आप मेरा मान लीजिए, आपको देख लीजिएगा, आपका भी रिजल्ट बेहतर होगा, जिसमें 100 में 100 मार्क्स फिक्स प्राप्त होगा। बस 5 बात मानना है। इसके लिए क्या रहेगा कि आप क्लास में बने रहिए, हम आपको टोटल बताते हैं। अगर आप भी देने जा रहे हैं बिहार बोर्ड का अच्छा 12वीं, मैथ्स में 100 में 100 कैसे लाएं, बस 5 बातें मान लीजिए। बस आपको 5 बात मानना है, आप 100 में 100 लाने लायक बन जाइएगा। तो इसके लिए पहला बात क्या है, पहला बात क्या चीज़ का ध्यान रखना है ये जान लीजिए। अगर जैसे आप मैथ का एग्जाम देने वाला है तो मैथ में आपको 100 में 100 लाने के लिए पहले आप उसके बारे में जितना पढ़ रहे हैं ना, पहले उसके बारे में टोटल जानिए। जैसे तो उसके लिख के आपको बता देते हैं। 100%। पहला का है, पहला काम क्या कीजिएगा, पहला काम कि जितना भी विषय उसका मतलब कि जितना भी चैप्टर है ना, चैप्टर पहला क्या है, चैप्टर के बारे में आपको पूरा अध्ययन करना पड़ेगा। जब चैप्टर है तो उसके बारे में पूरा अध्ययन कर लीजिए, कौन कौन सा चैप्टर है, क्या क्या इसमें है। अगर पूरे आप यहाँ पता कर लेते हैं, उसके बाद आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पहला दूसरा बात यह रहेगा कि पूरा चैप्टर, जितना चैप्टर रहेगा, ये बात को ध्यान रखिएगा, जितना चैप्टर रहेगा पहले आपको उसमें इम्पोर्टेंट चैप्टर देखेगा। जैसे 100% इम्पोर्टेंट देखेगा, जिससे कम से कम किसी चैप्टर से 35% मार्क्स आता है। ठीक है, ठीक है। किसी चैप्टर से 75% मार्क्स आ जाता है। ठीक है, किसी बात के मैंने 25%, ऐसे करके मार्क्स अगर आपको आ रहा है तो आप ध्यान रखिए कि जिसको ज्यादा परसेंटेज है आने का क्वेश्चन, उस चैप्टर को आप पूरा तरीका से क्लियर कर लीजिए, पूरा तरीका से। और ऐसा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको निकाल कर याद कर लेना है पूरा अच्छी तरीका से। तो दूसरा काम हो गया। तीसरा काम हो गया कि अगर आप किसी भी चैप्टर का अगर बात करें, अब तीसरा काम एनसीईआरटी, जिसे एनसीईआरटी कहते हैं। एनसीईआरटी को आप क्या बनाते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बनाते हैं, नहीं, ऐसा गलत बात है। अगर आप एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज बनाते हैं तो आप 100 में 100 नहीं ला सकते हैं। उसका टोटल उदाहरण के साथ आप बनाइएगा। जितना उदाहरण होता है पूरे टोटल आपको उदाहरण बनाना है, उसके बाद पूरा एक्सरसाइज बनाना है। तो रिवीजन पूरा जब चैप्टर खत्म कर दीजिएगा, पूरा जब चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तब आप रिवीजन कीजिएगा। रिवीजन सबसे बड़ा फैक्टर रखता है कि मैंने आपका कि रिवीजन आप कितना कर रहे हैं। अगर आप रिवीजन कम से कम हफ्ता में एक बार कर देते हैं रिवीजन पूरा चैप्टर का, हफ्ता में एक बार जो पढ़े हफ्ता में एक बार फिर से शुरू से अंत तक अगर बना लेते हैं तो आपको दावे के साथ कर सकते हैं, आप किसी को दूसरा को पढ़ा भी सकते हैं और खुद 100 में 100 ला सकते हैं, समझे। तो इसलिए आपको पहले टोटल तरीका से तैयारी करना। और दूसरा बात हो गया। तीसरा बात, पूरा फार्मूला जैसे आपको फार्मूला कोई बता दिया जाएगा, ठीक है, आपको फार्मूला एक्सप्लेन नहीं किया गया। अब फार्मूला आपको एक्सप्लेन नहीं किया, आप एग्जाम में हॉल में बैठे, ठीक है, वहां पे आपको सामने फार्मूला आ गया, फार्मूला सिद्ध करने बता गया। अब बताइए आप फार्मूला कहीं पढ़े नहीं, आप फार्मूला आप कैसे सिद्ध करेंगे। तो ये बात को भी ध्यान रखना है कि आपको फार्मूला को भी सिद्ध करना है पूरा अच्छा तरीका से। अब फार्मूला को अलग एक कॉपी में नोट डाउन, और पूरा फार्मूला, जो फार्मूला नहीं याद रहे आप जहाँ पे पढ़ रहे हैं ना उसके सामने स्टडी टेबल है, अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ऐसे करके चिपका दीजिएगा उसके सामने, ठीक है। और उसके बारे में हर बार बनाइएगा ना उस पर रिलेटेड क्वेश्चन, तब आपको फार्मूला याद हो जाएगा। अब चौथा बात यह है कि रिवीजन करते टाइम एक बात याद रखें, रिवीजन करते टाइम टोटल क्वेश्चन का बनाना है। ऐसा नहीं कि जो लग रहा है कि नहीं यही खाली हार्ड है तो यही बनाना, नहीं, टोटल क्वेश्चन का बनाना है, टोटल क्वेश्चन। अब 5वां बात, अगर बोर्ड एग्जाम से पहले अगर ये 5वां बात सबसे बड़ा बात है, अगर आप रिवीजन इधर नहीं किए, सिर्फ आप बोर्ड एग्जाम में करना चाहते हैं ना, बोर्ड एग्जाम से कम 2 से 3 दिन पहले अगर आप करना चाहते हैं ना एग्जाम के तैयारी, इसके पहले करने चाहते हैं तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। जानते हैं कैसे, टोटल चैप्टर को पहले निकाल लीजिए, ठीक है, और एक चैप्टर निकालिए और उसका पूरा सब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव, टोटल चीज पहले खत्म कीजिए, टोटल रिवीजन। उसके बाद उसका टेस्ट दीजिए
और टेस्ट आपको देना जरूरी है। आप किसी भी एप्लीकेशन पर टेस्ट दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, किसी एप्लीकेशन और टेस्ट देते जाइए, उसके आपके क्या पता चलेगा आपका नॉलेज कितना, हम कितना सीख पा रहे हैं। आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा नहीं हम कितना बना पा रहे हैं, समझ गए। तो इस प्रकार से अगर आप भी मैथ में अगर आप भी तैयारी करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, 100% के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप भी 100 में 100 ला सकते हैं। बस आपको तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए आपको चैप्टर के बारे में पूरा तरीका से सोल्व करना है, फिर रिवीजन करना है। याद रखिएगा, अगर जब आप इतना करिएगा ना तो आप टोटल जान जाइएगा, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता है। मेहनत कीजिए, फल मिलेगा, आज नहीं तो कल नहीं, परसों तो तरसों जरूर मिलेगा आपको। बस मेहनत लगातार करते जाइए। तो आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए बस इतना ही, बाय।